एक छोटा सा गांव था, नीलापुर। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और दिन ढलते ही लोग थके हुए घर लौटते। इन्हीं मेहनती लोगों के बीच रहता था मनोज, जो रोज सुबह उबले अंडे बेचने निकलता था। सुबह ठंडी हवा में जब लोग काम पर जाने लगते, उनके कदम अपने आप मनोज के ठेले पर रुक जाते। ठेले पर गर्मा गर्म उबले अंडे, ऊपर से काला नमक और चाट मसाला। सुगंध ही ऐसी कि देखते ही किसी का भी मन ललचा जाए। अरे मनोज, तुमने तो कमाल कर दिया। ये उबले अंडों का ठेला बहुत अच्छा है। सुबह काम पर जाने से पहले खा ले तो दिन भर ताकत बनी रहती है। मनोज मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद भैया। मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरे उबले अंडे पसंद आते हैं। और भाई तुम जो उस पर काला नमक और चाट मसाला डालते हो ना, बस पूछो मत, खाते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे, आप लोग यूं ही खुश करते हो, पर सच कहूं तो मसाले का ही तो मजा है। तभी तीसरा आदमी जिज्ञासा से बोला, पर मनोज, तुम 10 रुपए में 2 अंडे देते हो तो दिन भर में कितने प्लेट निकल जाते हैं? दिन का कम से कम 50 से 60 प्लेट बिक जाते हैं। अरे वाह, मतलब 500 से 600 रुपए रोज हो जाते होंगे। हाँ, इतना ही होता है। तभी पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी गंभीर स्वर में बोला। इतने से घर कैसे चलता है रे बेटा? मनोज हल्की मुस्कान के साथ बोला, काका, मैं तो अकेला रहता हूँ। मेरा गुजारा इसमें ही हो जाता है और मुझे अंडे के अलावा और कुछ आता भी नहीं, इसलिए इसी को ही अपना काम मान लिया है। इतना कहकर गांव वाले हंसते बतियाते अपने अपने रास्ते निकल गए। धीरे धीरे मनोज के सारे अंडे बिक गए। वह ठेला समेट ही रहा था कि उसी समय एक बूढ़ी अम्मा वहां आ पहुंची। अरे बेटा, क्या बेच रहे हो? अम्मा उबले अंडे बेचता था, लेकिन अभी सब खत्म हो गए। अरे बेटा, बस उबले अंडे ही बेचते हो? इसमें तो पेट कैसे भरता होगा? अगर इनके साथ रोटी भी दे दिया करो तो लोगों का पेट भर जाएगा। मनोज ने गंभीर होकर सोचा, पर कुछ बोला नहीं। अम्मा बात तो सही कह रही हो, मगर ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा बेटा? सोच कर देखना। इतना कहकर अम्मा अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ गई। मनोज देर तक उनके शब्दों पर विचार करता रहा, मगर फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, ये सब झंझट मेरे बस का नहीं। उबले अंडों से ही काम चलता है तो ठीक है। मनोज घर की तरफ निकला। उसके मन में अम्मा की बात घूम रही थी। मनोज उस दिन घर लौटा तो थका हारा जरूर था, मगर मन से और भी बोझल था। जैसे ही उसने चारपाई पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, बाहर से किसी की तेज आवाज आई। हो मनोज, अरे मनोज, कहाँ गया रे तू? बाहर आ। मनोज चौंक कर उठा। कौन बुला रहा है? सोचते हुए बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि गांव का जमींदार सामने खड़ा था। मनोज का दिल धड़क उठा। मन ही मन बोला, लगता है कर्जे के पैसे मांगने आया है। अब क्या जवाब दूंगा? जमींदार ने सख्त लहजे में कहा, 4 महीने हो गए रे मनोज, कब लौटाएगा मेरे पैसे? याद है, यही ठेला लगाने के लिए मैंने तुझे रुपए दिए थे। सेठ जी, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज ही चाहिए मेरे पैसे। सेठ जी, भरोसा रखिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा। बस मुझे 1 हफ्ते का वक्त और दे दीजिए। हफ्ता? अच्छा, लेकिन सुन ले मनोज, अगर 2 हफ्ते बाद भी पैसे नहीं दिए तो तेरा ये ठेला भी बेचवा दूंगा और तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, समझा? इतना कहकर जमींदार ताव में वहां से चला गया। मनोज का चेहरा उतर गया। वह गहरी सोच में पड़ गया। अब क्या करूं? दिन में 500 से 600 कमा लेता हूं, मगर घर का खर्च और बचत के बाद सेठ के पैसे कैसे दूं? कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तभी उसे अम्मा की बातें याद आई। अंडे की करी बनाकर रोटी के साथ बेचा करो बेटा, लोगों का पेट भी भरेगा और तुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। मनोज ने ठान लिया। हाँ, अम्मा सही कहती थी। कल से मैं उबले अंडों के साथ करी और रोटी भी बेचूंगा। यही मेरा नया रास्ता होगा। अगली सुबह मनोज ने रात भर जाग कर करी और रोटियों की तैयारी की थी। उसने ठेले को अच्छे से साफ किया। करी की मसालेदार खुशबू फैल रही थी और गर्मा गर्म रोटियां भी डिब्बे में रखी थी। ठेले को संवार कर वह रोज वाली जगह पर पहुंचा। लोग रोज की तरह खेत जाने से पहले वहां पर पहुंचे।
ठेले पर करी और रोटियां देखकर सब चौंक गए। अरे वाह मनोज, आज तो ठेला कुछ नया नया लग रहा है। क्या बनाया है? भाइयों, आज सिर्फ उबले अंडे नहीं, अब से मैं अंडा करी और रोटी भी दूंगा। खाओगे तो ताकत भी मिलेगी और पेट भी भरेगा। अरे भाई, तुम जो उबले अंडे देते थे ना वही अच्छे थे, हमें सुबह सुबह भारी खाना नहीं भाता। हाँ रे मनोज, अंडा रोटी तो दोपहर या रात को जांचेगी, सुबह हमें हल्का ही चाहिए। हम तो तुम्हारे चाट मसाले वाले उबले अंडों के ही दीवाने थे। ये नया चक्कर छोड़ दो। मनोज का चेहरा उतर गया। वह बड़ी उम्मीद से नया काम शुरू कर रहा था, मगर सब मना कर रहे थे। उसने मनाने की कोशिश की। अरे भैया, एक बार खाकर तो देखो, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, स्वाद और ताकत दोनों मिलेंगे। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सब लोग हंसते बोलते अपने अपने खेतों की ओर चल पड़े। ठेले पर रखा अंडा करी का बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो गया। रोटियां भी सख्त होने लगी। पूरा दिन बीत गया, मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को मनोज ने ठेला समेटा, थका हुआ और उदास चेहरा लिए भाग घर लौटा। आज तो सब बेकार हो गया, ना करी बिकी ना रोटियां, बल्कि नुकसान ही हो गया। अब सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगा? उस रात उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया। चारपाई पर लेटे लेटे वह सोचता रहा। क्या अम्मा की बात मानकर मैंने गलत किया, या मैंने कोशिश ही अधूरी की? शायद मुझे तरीका बदलना होगा। उसकी आंखें भारी हो गई, मगर दिल में चिंता और डर की परतें और गहरी हो गई। सुबह मनोज उठा तो मन अब भी भारी था। पिछले दिन की हार उसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। वह चारपाई पर बैठा सोचने लगा। अब क्या करूं? सुबह तो सब मना कर गए, लेकिन कल एक किसान ने कहा था कि अंडा करी और रोटी दोपहर या रात को ही अच्छी लगती है। अगर मैं दोपहर में भीड़ वाली जगह पर ठेला लगाऊं तो शायद किस्मत बदल जाए। उसने तुरंत ठान लिया। हाँ, आज दोपहर एक नई जगह पर कोशिश करूंगा। दोपहर होते ही मनोज ने करी को गर्म किया, ताजी रोटियां रखी और ठेला गांव के चौक की तरफ ले गया जहां लोग आ जा रहे थे। जैसे ही गरम मसालों की खुशबू हवा में फैली, राहगीरों का ध्यान ठेले की तरफ खिंच गया। सबसे पहले एक बूढ़े काका पास आए। अरे बेटा, क्या बेच रहे हो? काका, अंडा करी और रोटी है। 2 अंडे और 2 रोटी, 60 रुपए प्लेट। अरे वाह, एक प्लेट दे बेटा। मनोज ने जल्दी से करी गरम के ऊपर से हरी धनिया और मसाला छिड़ककर प्लेट सजाई है। काका ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें चमक उठी। वाह बेटा, मजा आ गया। अंडा करी तो एकदम जायकेदार है, तीखी भी और मजेदार भी। मनोज का मन प्रसन्न हो गया। चलो, पहला ग्राहक खुश हुआ। तभी 2 किसान जो खेत से लौट रहे थे ठेले के पास आ गए। अरे मनोज, ये समय और जगह तो बढ़िया है तेरे ठेले के लिए। हाँ यार, घर जाने से बेहतर है, यही पेट भर लेते हैं। रोटी भी है, करी भी है, चल 2 प्लेट बना दे। मनोज ने मुस्कुराकर झटपट 2 प्लेट करी, रोटी परोसी। दोनों किसानों ने जैसे ही खाना शुरू किया, उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। मनोज, अगर तू इतनी स्वादिष्ट करी बना सकता है तो सुबह भी हमें इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये तो ताकत का खजाना है। मनोज का चेहरा खिल उठा। उसके ठेले पर धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई कहता, भाई खुशबू से ही भूख बढ़ गई है, रोटी मुलायम और करी जबरदस्त है। कुछ ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। बर्तन चमकते रह गए और जेब में अच्छी खासी कमाई हो गई। शाम को घर लौटकर मनोज थकान के बावजूद बेहद खुश था। उसने पैसे गिनकर मन ही मन कहा, धन्यवाद अम्मा, अगर आपने वो सुझाव न दिया होता तो शायद मैं कभी ये रास्ता ना अपनाता। अब मुझे यकीन है कि सेठ का कर्ज भी चुका दूंगा और ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। चारपाई पर लेटते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, अब ये ठेला सिर्फ अंडों का नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव को एक नया स्वाद देने वाला बन गया है, और यही स्वाद मुझे आगे भी जीत दिलाएगा। मनोज के चेहरे पर संतोष की चमक थी। मेहनत और हिम्मत ने आखिरकार उसे जीत दिलाई थी।